प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपका हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है पद परिचय। तो पद परिचय करने से पहले हम जानेंगे कि परिचय किसको बोलते हैं। देखो बेटा, आप जब भी कहीं बाहर जाते हो या कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें सबसे पहले अपना परिचय भरते हो ना, इंट्रोडक्शन भरते हो, अपने बारे में पूरी जानकारी भरते हो या किसी को अपने बारे में कुछ बताते हो। तो एक तरह से परिचय को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जहाँ पर आप अपने बारे में कुछ भी बताते हो। तो यहाँ पे जो लिखा है पद परिचय, तो यहाँ पे हम पद का एक तरह से क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ही देंगे कि जो पद है वो होता क्या है। तो पद एक तरह से शब्द का ही दूसरा रूप है, क्योंकि जो शब्द है वो वर्णों के सार्थक समूह को बोलते हैं ना शब्द। तो यहाँ पे जो शब्द है, अगर उस शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करें, तो जब हम उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द न रहकर क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। तो जब हम उसके बारे में बताते हैं कि वो ग्रामर में किस किस विषय में आता है, यानी वो जो शब्द है ग्रामर के किस पार्ट में आता है, संज्ञा में आता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है या कारक में आता है, तो हम जब उस शब्द के बारे में बताते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका पद परिचय हो जाता है। क्योंकि वाक्य में जब शब्द आता है तो वो पद बन जाता है, और जब हम उस पद के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो ग्रामर के किस पार्ट में होगा, या संज्ञा में होगा, सर्वनाम में होगा या विशेषण में होगा, तो वो उसका क्या बन जाएगा, उसका परिचय बन जाएगा। तो यहाँ तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी पद परिचय की। तो बेटा देखो आगे क्या है। अब जो पद परिचय करने से पहले आपको जो ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, तो इन सब के क्या है, इन सब के आपको भेद भी पता होने चाहिए। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ऐसे ही सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ऐसे विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। क्रिया के भी भेद होते हैं। जो मेन भेद होते हैं वो होते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वैसे तो और भी क्रियाएं होती हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, सरल क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे ही वचन का भी हम देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के जैसे 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ऐसे लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो ये सब जो पार्ट्स हैं ये मतलब आपको आने चाहिए, ये वाले जो पार्ट्स हैं इनके भेद आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये भेद सारे पता हैं तो आप फिर पद परिचय आसानी से कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको ये समझाए भी थे। तो आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं है एक शब्द है, जब हमने इसको वाक्य में पूरा यूज़ किया तो ये क्या बन गया, पद बन गया। तो यहाँ पे हम सिर्फ अब केवल मैं के बारे में बताएंगे कि मैं ग्रामर के किस किस हिस्से में आता है। अब देखो, मैं सर्वनाम में भी आता है। सर्वनाम के किस पार्ट में आता है, पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष में। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, देखो मैं बाजार जाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या किया कि मैं जा रही हूँ, मैंने अपने बारे में बात की ना। तो जब अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे उत्तम पुरुष होता है। अब जो मैं होता है वो क्या है, एक वचन होता है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, देखो मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। अब ये देखो जो क्रिया है हमारी वो पहनता हूँ, यानी किस में चेंज हो रही है, एक तरह से क्या दिखा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर पहनती हूँ तो क्या होता है, स्त्रीलिंग है होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पहनता हूँ, यानी ये क्या है, एक पुरुष है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है। आगे अगर हम सफ़ेद के बारे में बात करें तो सफ़ेद एक तरह से गुण है कपड़े का, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही जो ये सफ़ेद है, ये मतलब सफ़ेद लाइट भी होता है, डार्क भी होता है, मतलब अलग अलग कलर में सफ़ेद आते हैं रंग जैसे। तो इस वजह से यहाँ पे सफ़ेद का क्या बन जाएगा, बहुवचन। ऐसे ही कपड़े क्या है आपका, एक वचन है या बहुवचन है, कपड़े। अगर कपड़ा होता तो क्या होता, एक वचन। लेकिन यहाँ पे कपड़े लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुवचन हो गया। संज्ञा में हो गया, क्योंकि जो कपड़े होते हैं कई तरह के होते हैं, रेशमी होते हैं, मलमल के होते हैं, सूती होते हैं। तो इस वजह से ये जो कपड़े हैं क्या बनेगा, जातिवाचक बनेगा। अगर यहाँ पे कपड़े की जगह लिखा होता सूती तो ये क्या होता, तो यहाँ पे होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कपड़े लिखा हुआ है। तो कपड़े तो कई प्रकार से होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या है, इसका जातिवाचक। आगे देखो, पहनता हूँ। अब ये पहनता हूँ सकर्मक क्रिया, क्योंकि कपड़े हैं ना साथ में जुड़ा हुआ, इस वजह से यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया।
बाकी वही आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये एक वचन बनता है, पुल्लिंग बनता है या स्त्रीलिंग है ये। ठीक है, आगे देखो, सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं। अब देखो बेटा, जो सरोवर है, सरोवर भी कई तरह के होते हैं। अगर यहाँ पे नाम होता, सरोवर की जगह लिखा होता कि ब्रह्म सरोवर में कमल के पुष्प खिलते हैं, अब वहाँ पे ब्रह्म सरोवर नाम आ गया। अगर नाम है तो वहाँ पे क्या होता, नाम के अकॉर्डिंग तो वो क्या बनता, संज्ञा में व्यक्तिवाचक। लेकिन वो यहाँ पे अब ब्रह्म नाम नहीं लिखा बल्कि सरोवर लिखा है, तो सरोवर तो कई होती हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। और सरोवर ये आपका क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। लिखा है ना, सरोवर में कमल फूल खिल रहे हैं, तो यहाँ पे सरोवर क्या है आपका, पुल्लिंग है और एक वचन है। और यहाँ पे एक जगह की मतलब बात हो रही है, जो कमल पुष्प है वो कहाँ पे खिलते हैं, सरोवर में, और वो किस में आते हैं, अधिकरण कारक में। ठीक है, ऐसे ही कमल पुष्प, अगला है आपका कमल पुष्प। अब कमल देखो यहाँ पे नाम आ गया, जैसे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे किसी का नाम आ जाए तो वो संज्ञा में क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, नाम आता है, किसी भी व्यक्ति का स्पेशल नाम आता है। अगर जातिवाचक होता तो जातिवाचक में क्या होता है, उसकी कोई भी जाति होती है, जैसे मान लो कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी। अब ये देखो, अगर कुत्ता बिल्ली जानवर के नाम होते, अगर मान लो कुत्ते का नाम होता टॉमी, तो अगर टॉमी लिखा होता तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सीधा लिखा होता कुत्ता तो वो जातिवाचक संज्ञा बनती। इसी तरह से यहाँ पे जैसे कमल पुष्प लिखा हुआ है, अब कमल का क्या लिखा हुआ है, नाम आ गया। अगर कमल को अगर हटा दिया जाए, अकेला पुष्प होता, अब पुष्प तो कई तरह के होते हैं, तो वो किस में आते, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अब यहाँ पे कमल पुष्प लिखा है, यानी कमल का क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आगे पूरे सेंटेंस में क्या है कि सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं, तो यहाँ पे कमल क्या किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। अब यहाँ पे कमल पुष्प खिल रहे हैं, अब एक फूल नहीं खिलवा, यानी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे लिखा ना खिल रहे हैं, या खिलता है तो होता एक वचन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि कमल पुष्प खिल रहे हैं, यानी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या है, बहुवचन। आगे है सरोवर, सरोवर क्या है, कर्ता कारक। सरोवर में कमल पुष्प खिल रहे हैं, अब कहाँ पे खिले हुए हैं, सरोवर में खिले हुए हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा कर्ता कारक। तो बेटा ये आपका जो पद परिचय था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। तो एक बार आप ये करने से पहले आप एक बार ये जो संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो इनके एक बार भेदों के नाम भी आप चेक कर लेना, पढ़ लेना एक बार। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा, ये अपने पद परिचय अपनी फेयर नोटबुक पे उतारना भी है ताकि आपको याद रहे।